हाफ ऑफ द पीपल गाइस इन दिस वर्ल्ड ना इज स्टक इनटू कि ये कैसे होगा मैम, हम ये कैसे करेंगे, हम क्या ऐसा कर पाएंगे। सो गाइस मैं पता ही क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना इनिशियली जब तैयारी करना शुरू करते हैं तब ये चीज़ बोलते हैं मैम हम स्टार्ट कैसे करें। अगर तैयारी कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे बोलते हैं कि मैम MCQs भी हो करने हैं, PYQs भी करने हैं, रिवीजन भी करनी है। सो द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट मैंने ये क्यों करना है फ्रॉम ये कैसे होगा, सो स्विच योर लाइफ फ्रॉम मैम ये कैसे होगा टू मुझे क्यों करना है। आंसर योर सेल्फ, तुम्हें क्यों करना है। सो जिस दिन ये चीज़ की आप अपने सक्सेस के ना डबल चांसेस कर लेते हो। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपकी पिक्चर और विजन बहुत ज़्यादा क्लियर होती है, आप ऑर्गेनाइज बन जाते हो कि हाँ मुझे इसलिए करना है तो मुझे करना पड़ेगा। कभी भी स्टार्ट करो गाइस, आप लोग नहीं करते, पता है ये भगवान कराता है आपसे। सो ये जो क्वेश्चनिंग है ना ये आपकी परीक्षा होती है कि आप इसी में स्टक रहोगे तो यू विल स्टे ओवर देयर। कैसे करना है एवरीवन नोज की तैयारी कैसे करनी है, या लाइफ में कुछ भी अचीव करना है ना तो वो कैसे करना है। एवरीवन नोज द लूप होल। उसके साथ स्ट्रिक्ट रहना, उसके साथ डिसिप्लिन में रहना, वो जब आप एक बारी शुरू करोगे तो भगवान ऑटोमेटिकली करवाएगा आप लोगों से, आप नहीं करोगे, यूनिवर्स विल डू इट। सो गाइस अपने ना बस अपने आप को पॉजिटिव रखो और ग्रैटिट्यूड करो और अपने आप को ये बताओ कि मुझे क्यों करना है। मुझे अल्टीमेटली अपने पेरेंट्स को बेटर लाइफ देनी है। आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ इन टू अ बेटर पिक्चर, आई हैव टू फ्रेम माई बेस्ट लाइफ टू द वर्ल्ड। सो आपको अपना देखना है कि व्हाट इज योर वाई, व्हाट इज योर क्यों मुझे करना है। द वे ऑफ सक्सेस इज दैट इज कि आप स्मार्टली चलो, आप जैसे मर्जी चलो बट स्मार्टली चलो। एंड फास्ट चलना इज़ नॉट द पर्पज़ कि सब कुछ इकट्ठे हो जाए एक दिन में, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, या इसलिए बोलते हैं कि साल की प्रिपरेशन तो कम से कम नेसेसरी है और इससे ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो मूव शुड नॉट बी फास्ट, इट शुड बी ग्रेजुअली स्लो एंड इट शुड बी करेक्ट। अब करेक्ट वे में चलो, शॉर्टकट्स मत लो गाइज। इवन अब मैं ये बोलती हूँ कि सपोज करो आपकी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपके लर्निंग पार्ट है आपका कई चीज़ों के बीच में, स्टॉप मेकिंग योर ओन नोट्स। अपना टाइम वेस्ट मत करो, लर्न बाय मैप्स रेफर करो। बट लर्न आपको खुद कहते मैम लिखना ज़रूरी होता है, लिखो, मैंने कौन सा मना किया गया इस, बट लर्न बाय मैप्स को दोबारा से रीराइट करो। आई मेड दिस इन टू द क्लास, मैं क्लास में ये चीज़ कराती हूँ। लर्न बाय मैप्स ना आप लोगों का काम आसान बनाता है गाइज, बट इट डोंट स्टॉप यू फ्रॉम राइटिंग। अब जैसे हम लोग ज्योग्राफी की बात करें तो मैं क्लास में क्या कराती हूँ, जैसे इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स ऑफ द इंडिया है, वर्ल्ड है, मैं माउंटेन रेंजेस कराती हूँ, रिवर्स कराती हूँ। आई टेक इट फ्रॉम योर लर्न बाय मैप्स, वहाँ से करवाया, ईजिली एक्सप्लिसिटली चीज़ें मिल जाती हैं। आप कहीं पे भी देखो आपको इकट्ठा मिलना है, ये डाटा एटलस निकालो क्या आप इकट्ठे आपको मिल जाएगा, डेजर्ट्स वगैरह नहीं मिलेगा। तो उसको वहाँ से पढ़ के उसके खुद के आप नोट्स बना सकते हो, आप उसको दोबारा से लर्न करने के लिए वो मैप बना सकते हो। तो पर्पसेस कि आप उसको समझ के फिर वहाँ पे उसको रीराइट करो। सो गाइस इट इज़ अ वेरी मतलब कि इट्स अ गेम चेंजिंग इवेंट। तो लर्न बाय मैप्स इस तरीके से बहुत लोगों के टॉपर्स को आज तक उन्होंने मदद की और आप भी उसको करेक्टली वे में यूज़ करो। सो जिनके पास लर्न बाय मैप्स हैं, जो प्लान कर रहे हैं लर्न बाय मैप्स को, गई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता है कि बार बार पूछी जाती है एग्जाम में, PYQ से समझो वो चीज़ें कौन सी पूछी जाती हैं। आपके लर्न बाय मैप ज्योग्राफी में से जो आपके मैप्स पोर्शन उनको खुद से भी ड्रॉ करो ताकि आप उनको याद कर सको द फॉर द लॉन्गर टाइम। एंड पीपल हु डोंट हैव बट दे लिसन टू माई स्टोरी गाइज, उनके लिए ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको इंटरनेट के ऊपर डाटा मिल जाएगा, आप वहाँ से निकालो, लोकेट इट एंड मेक योर ओन मैप्स। तो बस ये होता है कि लर्न बाय मैप्स आपका वो काम आसान कर देता है कि इधर उधर नहीं जाना पड़ता, आपको इकट्ठे पता है कि ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो अगर आप मेरे पास नहीं है इट्स कम्प्लीटली ओके। आपके बाद मुझे लगता है मेरे जितने भी इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं वो सारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर और इंस्टाग्राम पे पड़े हुए हैं ऑलरेडी। द लास्ट स्टोरी इज, मैं इतना बोलूँगी, चीज़ों को टाइम लगता है। अगेन कैसे होगा इसके ऊपर फोकस मत करना, ये कैसे होगा वो भी पढ़ना ये भी पढ़ना, इस पर फोकस मत करना। अपनी एनर्जी डालना कि मैंने ये क्यों करना है, क्योंकि मुझे ज्योग्राफी कंप्लीट करना तो मुझे करना पड़ेगा, मुझे UPSC के प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, मेंस क्रैक करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा।
चीज़ें स्टार्टिंग में पजलिंग लग सकती है, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन शुरू हो गई। जिस टाइम आपको ये लगे ना कि आप पजल हो रहे हो, बहुत सब कुछ इकट्ठा हो गया, मैं ये बोल रहा हूँ, उस टाइम सोचो कि आपकी प्रिपरेशन वाकई शुरू हो गई है। सो डोंट स्केयर विद दैट, बल्कि आप सही ट्रैक पे चल रहे हो। तो कम पढ़ोगे तो ऑब्वियसली चीज़ें कंट्रोल लगेंगी। जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, जो कि यूपीएससी का सिलेबस है, तो ऑब्वियसली चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल लगती हैं एंड यू शुड एन्जॉय इट कि येस मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया, एक्चुअल प्रिपरेशन। सो डोंट स्केयर योर सेल्फ बाय आस्किंग कि ये कैसे होगा, ये क्यों होगा और क्यों करना है, वो उस पर फोकस करो, योर वाई।